भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं सुजल अग्रहरी, आप देख रहे हैं SNS न्यूज चैनल। हजारों से ज्यादा बच्चों की जिंदगी लगी दांव पर। भंडारा खात रोड स्थित खोखरला में स्कूल ऑफ स्कॉलर स्कूल, जहां 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसी स्कूल में अमित खैराकर के बच्चे भी पढ़ते हैं। आज SNS न्यूज के कार्यालय में आकर रोड की गिरी पड़ी हालत बताया और कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, यानी किसी बच्चे को आहत ना हो, इसलिए अमित जी ने चैनल के माध्यम से गुहार लगाई। इसी का जायजा लेते हुए सच्चाई जानने जब SNS न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो आंखें खुली की खुली रह गई। इसी गंभीर समस्या की गहराई जानने के लिए SNS न्यूज की टीम ने स्कूल प्रिंसिपल से की चर्चा। आइए दिखाते हैं महाराष्ट्र के भंडारा से सीमा हरणे की यह रिपोर्ट। सीमा हरणे, खबर SNS टीवी से। आज हमारे भंडारा के खात रोड स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में, जहां पे 1000 प्लस बच्चों की जिंदगी लगी है दांव पर। रोड की हालत इतनी ख़राब है कि बच्चे पैदल चलते या साइकिल से गिरने की, हादसा होने की संभावना है। बारिश में वहाँ पानी जमा हो जाता है। रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि जब बारिश आती है वहाँ पे इतनी गंदगी हो जाती है, बच्चे फिसलते भी है। तो इसी सिलसिले में हम स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं कि उनकी समस्या, जैसा कि मैंने कहा था, हम स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में आए हैं, तो उसी स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ी है, वंदना मैम। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो रोड की कंडीशन, हमने बाहर से आते हुए जांच किए, पड़ताल किए, सर्वे किया है, तो कंडीशन काफ़ी ख़राब दिखी। तो ये कब से रोड ख़राब है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये रोड करीब 4 साल 4.5 साल जब से मैं ज्वाइन की हूँ यहाँ पर, तब से ही ख़राब है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और हम लोगों ने काफ़ी जगह पर इसकी तकरार की है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। पिछली बार एग्ज़ाम के दिन 5-6 बच्चे गिर के फिर वो वापस घर गए और एग्ज़ाम देने नहीं आए। फिर एक ऑटो भी पलट गया था पिछली बार। अच्छा था कि उसमें बच्चे नहीं थे। पलटने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि जगह जगह पे जाके हम इसकी तकरार करेंगे। जैसे कि हम ग्राम पंचायत भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, फिर हमारे MLA के पास गए थे, फिर बांधकाम विभाग में गए थे। हम लोग तकरार डाले। हम बांधकाम विभाग में करीब 150-200 लोग गए थे हम लोग, और हम लोगों ने वहाँ तकरार भी डाली, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। तो ग्राम पंचायत के लोग भी कुछ नहीं किए, तो हम लोगों ने फिर खुद होके यहाँ का रोड अपने हिसाब से कभी मलमा टिकरी वगैरह डाल के और मुरुम वगैरह ख़रीद के डालना चालू किया, और इसको इतना लेवल तो किया कि ताकि बरसात में बच्चों को तकलीफ़ ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ से ट्रैक्टर आए दिन चलने के कारण ये फिर से वो दब जाता है और फिर वही कंडीशन में वापस बारिश में जो हम मलमा डालते, साइड से खाई होने के कारण, दोनों साइड प्लॉट होने के कारण बह जाता है पूरा। तो वो, और दूसरी बात ये भी है कि डायरेक्ट स्कूल के रोड के पास से हाईवे लगता है, जो कि बहुत बिज़ी रोड है और काफ़ी ट्रक्स लोडेड चलते हैं, बाइक्स भी बच्चे फास्ट चलाते हैं यहाँ से। तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं हैं, जिसकी दरकार हमने 2 साल पहले और पिछले साल भी RTO में किया था, जो खुद आए थे हमारे पास हादसा होने के बाद। जो एक लेडी की डेथ हो गई थी उसको लेके आए थे, लेकिन हम लोगों ने तभी भी उनको दरख्वास्त की थी कि जगह जगह हमको स्पीड ब्रेकर चाहिए, जो कि अभी तक पूरे खात रोड में कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, सीमेंट रोड पर। तो ऐसी एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ हमारे स्कूल में करीब 1000 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स अगर हम लेते हैं तो 2000 के आसपास पेरेंट्स हैं हमारे पास, तो स्पेशली लेडीज़ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ से आने में। काफ़ी बार वो गिर भी जाते हैं। तो इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये रोड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना के हमको दे दिया जाए। जैसा आपने अभी कहा कि ये ग्राम पंचायत का तरफ आप गए थे, निवेदन दिए था, तो ये कौन से ग्राम पंचायत में आता है? खोखरला ग्राम पंचायत। तो वहाँ जाने के बाद जब आपने निवेदन दिए तो उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन में कर दूँगा, लेकिन वो हुआ नहीं। 2 दिन का 1 महीना कब हो गया पता नहीं चला, वो हुआ ही नहीं फिर कभी। जहाँ रोड का मामला है, स्कूल का मामला है, तो ग्राम पंचायत में इसका निधि आता है। आपने 1 महीने के ऊपर हो गया कंप्लेंट दी, अभी तक इसका निवारण नहीं मिला। तो नहीं, 1 महीने से नहीं दिया है, पिछले 1.5 साल से दिया है कंप्लेंट। 1.5 साल से दिया है, फिर भी इसका निवारण नहीं निकला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया, उसका कुछ भी नहीं। कहाँ कहाँ निवेदन दिया है? हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में दिया है, MLA के पास दिया है, बाद में बांधकाम विभाग में भी दिया है। बांधकाम विभाग में तो हम सभी गए थे, करीब 200-300 लोग थे तभी, तो सभी जाके हम लोगों ने तकरार की, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस किसी की तरफ से नहीं आया है।
बांधकाम विभाग में जब गए आप तो वहाँ से क्या रिप्लाई आया, क्या बोला गया? एक्चुअली मैम दे आर प्रॉमिसिंग फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स, हमेशा ही बोलते हैं। एंड भंडारा के कंडीशंस हम सुन ही रहे हैं बार बार कि एवरी टाइम रोड्स आर स्पॉइल्ड एंड अथॉरिटीज़ आर प्रॉमिसिंग अस, लेकिन वो हो नहीं रहा है जो रिज़ल्ट हमको मिलना चाहिए। एंड यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास। स्कूल के टाइम में जो रश आर रहता है 8 AM का, और वहाँ पे बच्चे बहुत सारे एक टाइम पे फ्लड होते हैं। टीचर्स आर कमिंग, पेरेंट्स आर कमिंग टू ड्रॉप द स्टूडेंट्स, एंड ऐसे टाइम पे कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंटल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो रोड इज़ एट द हाइट एंड नीचे ये प्लॉट्स है। अगर कोई बच्चा इतना सा भी स्लिप हो जाएगा तो नीचे गिर सकता है। बारिश में पानी जमा रहता है एंड बहुत सारे इश्यूज़ है रोड पे। जैसे मैम ने कहा कि एक्सीडेंट्स आर ऑकरिंग बिकॉज रोड इज़ वेरी बिजी, ट्रक्स जाते हैं, और ये तो इतना छोटा रोड है फिर भी ट्रक जाते हैं। देयर इज़ नो स्पेस। बच्चा अगर इतना सा स्लिप हो जाए तो रोड के नीचे अंदर नीचे गिर जाएगा। प्लॉट बहुत ज़्यादा डाउन है और साइकिलिस्ट आर देयर, 2 व्हीलर वाले आते हैं। हमारे मैम भी पिछली बार 2 बार गिर चुके हैं स्लिप होने की वजह से बारिश में। तो ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं एंड स्टिल ग्राम पंचायत अथॉरिटीज़ आर नॉट लिसनिंग टू अस। यहाँ पे मुरूम गिट्टी कुछ डाल दिया जाता है। आर मैनेजमेंट इज़ टेकिंग एफर्ट्स टू बिल्ट अप द रोड। हमारे बच्चों ने स्कूल के प्रिंसिपल मैम के गाइडेंस में हम लोगों ने रोड को लेवलिंग कराने की कोशिश किया, लेकिन बारिश आती है, ट्रक्स चलते हैं, फिर से वो लेवल अप डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है ऊँट की सवारी हो रही है हमारी इस रोड से जब हम लोग आते हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया है कि 2 बार मैम वहाँ पे गिर चुकी है और फिर जब गिरने के बाद इन्होंने खुद ही अपने खुद के खर्चे से वहाँ पे छोटी गिट्टी रेती वगैरह डाल के रोड का काम थोड़ा कर लिया है। तो मैम कहाँ गए थे, क्या बताएंगे आप रोड के बारे में? हम लोगों ने सभी टीचर्स मिलके जिला परिषद में भी एक एप्लीकेशन दिए थे। तो एक सर हमसे मिले और बोले कि 2 दिन में हम लोग वहाँ पे आते हैं और पूरा मलमा डाल के देते हैं, पर अभी तक कोई नहीं आया है। हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे घर के बच्चे हैं वैसे ही हम इन बच्चों को भी समझते हैं कि हमारे बच्चों को छोटी सी भी चोट नहीं आनी चाहिए। इसी को लेकर हम यहाँ वहाँ जाके कम से कम हमें रोड अच्छा बना के दो, इसलिए बहुत बार एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। बच्चे तो गिरते हैं, साथ में टीचर भी गिरते हैं, क्योंकि उनको भी फास्ट आना ही होता है। इधर से जाने वाली ट्रैफिक, उधर से आने वाली, दोनों मिलके कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसे ही बोलना चाहेंगे कि कम से कम समय में हमारा ये जो रोड है बच्चों के, हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे बच्चों के खातिर तो बना दिया जाए। टीचर के साथ साथ एक माँ भी है। टीचर्स एक माँ भी होती है जिनको बच्चे, यहाँ के बच्चे भी अपने बच्चों की तरह परवरिश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनके भविष्य की चिंता भी रहती है। कहीं अगर बच्चा गिर गया, उनको लग गया, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या बोलेंगे? जी मैम, ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि रोड का काम अच्छे से हो जाए। कई बार हमारे प्रिंसिपल मैम ने कोशिश की, एमएलए सर से वगैरह बात करने की कोशिश किया, वहाँ तक हम गए भी हैं। जाने के बाद भी आज तक कुछ तो एक्शन हुआ नहीं है। साथ साथ में हमारे बच्चे जो साइकिल से आते हैं, इतना रश हो जाता है वो रोड पर। सेम आपको सिचुएशन अभी बताया कि रोड सिर्फ बीच में से चलता है। तो ऐसे समय पे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि रोड का काम अच्छे से हो और पूरी तरीके से हमें वो सुविधा मिले जो जिसके हम हकदार हैं। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि 4 साल हो गए उनको यहाँ आए और 4 सालों से रोड की कंडीशन जैसे कि वैसी ही है। बताया कि रोड सिर्फ बीच में से चलता है। तो ऐसे समय पे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि रोड का काम अच्छे से हो और पूरी तरीके से हमें वो सुविधा मिले जो जिसके हम हकदार हैं। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि 4 साल हो गए उनको यहाँ आए और 4 सालों से रोड की कंडीशन जैसे कि वैसी ही है। कई बार हर जगह निवेदन दिया गया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक निवारण नहीं मिला है। तो सर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी बार हम एमएलए सर के पास निवेदन दिए, उसके बाद में कलेक्टर ऑफिस में दिए, फिर बांधकाम विभाग, उसके बाद में खोखरला ग्राम पंचायत, इवन सरपंच मैडम से भी मिले, उनके पास जिला परिषद सदस्य उनसे भी मिले कि इस रोड का काम जल्दी की जल्दी कर देना चाहिए करके। उन्होंने भी बोला था काफ़ी समय पहले, 5-6 महीने के पहले उनको बुलाया, तो वो आए भी थे यहाँ पे कि हम इस रोड का कुछ अरेंजमेंट करते करके बना देते करके, लेकिन अभी तक उस फैसिलिटी अभी तक वो अवेलेबल नहीं हुई हमारे बच्चों के लिए। जहाँ तक देखा जाए कि खाद रोड काफ़ी बिजी रोड है, ना स्पीड ब्रेकर है और बच्चे जो युवा होते इतने स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है, बच्चे जो 1000 के प्लस बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, बारिश के समय में कीचड़ होता है, स्लिप हो जाते हैं। यहाँ पे टीचर भी गिर चुके हैं, काफ़ी बच्चे भी गिर चुके हैं, हादसे भी हो चुके हैं। तो मैम मेरा एक और सवाल है आपसे, यहाँ पे जो बसेस है स्कूल की ही बसेस है कि प्राइवेट भी गाड़ियाँ चलती है? नहीं, स्कूल के हमारे अपनी 8 बसेस हैं, बाकी तो प्राइवेट वैन चलती है, करीब 15 से 16 वैन है।
ऑटो चलते हैं बहुत सारे, फिर टू व्हीलर वाले पेरेंट्स रहते हैं और साइकिल के बच्चे रहते हैं, और साइकिल के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्पेशली बारिश में। और अभी भी कुछ खास रोड नहीं, जैसे आपने देखा ही होगा आज। जैसे माँ बाप बच्चे स्कूल में भेजते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आप पे सौंप देते हैं, लेकिन जहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ दिखती है तो हादसे होने की काफ़ी संभावना रहती है। ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? हमारी जिम्मेदारी जितना हो सके हम कर रहे हैं, जितना लेवलिंग कर पा रहे थे हम मलमा डाल के या टिकरी डाल के हम लोगों ने किया, क्योंकि इसके पहले ये रोड की कंडीशन और भी ख़राब थी। लेकिन हमने कोशिश की कि हमारे बच्चे सेफ़ यहाँ तक आए, इसलिए हमने हमारी तरफ से कोशिश की है। बाकी तो हम यही चाहेंगे, नहीं कुछ हम मांग सीमेंट रोड की तो नहीं कर रहे, कम से कम डामरीकरण कर दिया जाए। आपके जो स्टेटमेंट दिया था अभी कि यहाँ पे आमदार भी आए थे, तो आमदार ने इसके बारे में क्या? आमदार हमारे एनुअल गैदरिंग में आके बोल के गए कि वो इस सेशन के बाद उनको नया रोड दिखेगा पेरेंट्स को, पर सेशन कंप्लीट हो गया पर रोड नहीं बना अभी तक। जी, जैसा कि मैम ने कहा है कि एनुअल फंक्शन में आमदार विधायक जी आए थे। फंक्शन होते तभी विधायक आते हैं, लग्जरी गाड़ी में, एसी गाड़ी में। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम स्कॉलर्स में थे, यहाँ पे प्रिंसिपल, कुछ टीचर स्टाफ है, उनसे बात की है रोड के बारे में, तो उनकी प्रतिक्रिया, आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया है रोड के विषय में, जो 4 साल से जहाँ का काम वहीं पे ठप पड़ा है। कई बार कई जगह निवेदन भी दे चुके हैं, PWD, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, RTO, कलेक्टर, यहाँ पे निवेदन कई बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है, इसका निवारण नहीं निकला है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताई थी कि बच्चे 1000 के ऊपर पढ़ते हैं, अगर कोई हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा?